તો આ તરફ કોંગ્રેસના પ્રવક્તા આલોક શર્મા પત્રકાર પરિષદ કરી રહ્યા છે। સિદ્ધાર્થજીએ अब हम सिलसिलेवार चलते हैं एक एक विषय के ऊपर। सबसे पहले शिक्षा। हमने कहा यूजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त देंगे। इन्होंने नकल तो कर ली पर ये भूल गए कि पिछले मैनिफेस्टो में भी यही लिखा था इन्होंने कि हम लड़कियों को फ्री शिक्षा देंगे। तो भाई कितने लड़कियों के स्कूल खोले? हमारे पास तो जो आंकड़ा है उसमें यह है कि 6000 से ज्यादा स्कूल आपने बंद कर दिए। हमने कहा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलेंगे 3000, आपने कहा 20000 स्कूलों का अपग्रेडेशन करेंगे। 20000 स्कूलों का अपग्रेडेशन होगा, हम उस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। हमने कैलकुलेट किया कि 20000 स्कूलों पे अगर 10,000 करोड़ है तो एक स्कूल पे कितना आएगा? अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस घटा दें तो 6 लाख रुपए आता है। भाजपा वालों से पूछिए 6 लाख में तो 1 से 1.5 कमरा बनता है। भाई आप स्कूल का अपग्रेडेशन कर देंगे। आप कह रहे हैं कि धोखा पत्र जो क्यों कह रही है कांग्रेस? हम इसलिए कह रहे हैं कि आप धोखे देते हैं लोगों को। आपने कहा नई 19 यूनिवर्सिटी बनी है। हम पूछ रहे हैं एक सरकारी यूनिवर्सिटी का नाम बता दो। 6000 स्कूल बंद हुए, हमने कहा 3000 स्कूल सरकारी खोलेंगे। आपने एक भी सरकारी स्कूल खोलने का वादा नहीं किया, क्योंकि आपको तो हमारे दो की चिंता है, प्राइवेटाइजेशन करना है। अब आते हैं हम स्वास्थ्य के ऊपर। प्रधानमंत्री महोदय जी की आयुष्मान योजना 5 लाख तक की थी। कांग्रेस पार्टी ने जब कहा कि नहीं हम 10 लाख तक का बीमा करेंगे और 10 लाख तक की फ्री आपको हेल्थ की योजना देंगे तो आप घबराए। आपने तुरंत उसको 5 लाख को 10 लाख कर दिया। लेकिन ये भूल गए कि आयुष्मान योजना को चेंज करने का अधिकार तो केंद्र सरकार के पास है, आपके पास तो है नहीं। इतना आनंद फानन में क्यों हैं आप? ऑक्सीजन तो नहीं दे पाए थे कोरोना में। हमने कहा कोरोना में जो लोग मृतक हुए उनके परिवार को 4 लाख देंगे। आपने कोरोना का जिक्र तक नहीं किया। इतनी बड़ी त्रासदी हुई, आपने उसका जिक्र तक नहीं किया कि उसके बारे में कहीं पर कोई हम मरहम लगाएंगे लोगों के जख्मों पर। हमने कहा निःशुल्क दवाइयां देंगे हम। आपने दवाइयों के बारे में, निःशुल्क दवाइयों के बारे में कोई शब्द नहीं बोला। अब आते हैं रोजगार के ऊपर। हम तो सोच रहे थे 22 पेपर आउट हुए थे, शायद कोई किसी जांच वांच आयोग की बात करेंगे, लेकिन 22 पेपर आउट, कोई जांच नहीं होगी। 2 करोड़ रोजगार दे ही दिए थे पहले ही। इन्होंने इस बार कहा 20 लाख रोजगार देंगे हम 5 साल में, लेकिन सरकारी नहीं देंगे। 20 लाख देंगे, वो किसके होंगे, कहां के होंगे, कैसे होंगे, कोई उसमें वो नहीं है, चाहे वो मनरेगा के होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं धोखा पत्र है। एक चीज और समझ नहीं आई, मैंने कई राज्यों के घोषणा पत्र पढ़े बीजेपी के। पिछला इनका यहां का पढ़ा, अभी हिमाचल का पढ़ा। मैं कंफ्यूज हो गया कि ये घोषणा पत्र है या ये बजट की कॉपी है। पहली बार बीजेपी ने धोखा दिया है जनता को। 10,000 करोड़ यहां, 5,000 करोड़ यहां, 2,000 करोड़ यहां, 1,000 करोड़ यहां। पिछले इनके घोषणा पत्र में ठीक थे ये लोग। इस बार बड़ा धोखे की प्लानिंग करके उतरे हैं मैदान में। अरे सरकार आएगी तभी तो करोड़ों का आवंटन करेंगे, क्या भाजपा स्कूल खोलेगी? इस बार बड़ी चालाकी से अमाउंट डाले गए हैं ताकि जनता कंफ्यूज हो जाए। एक ही अमाउंट की कैलकुलेशन में हवा निकल गई। इन्होंने कहा 1 लाख महिलाओं को हम सरकारी नौकरी देंगे अगले 5 साल में। हम पूछ रहे हैं पिछले 5 साल में कितनी दी है, उसका एक व्हाइट पेपर ले आइए। केवल और केवल गुजरात पुलिस में कांस्टेबल्स की वैकेंसी के लिए 11 लाख एप्लीकेशन आई थी कुछ दिन पहले। 12 के करीब, 11.75 लाख। धोखा मत दीजिए गुजरात की जनता को।